गुड मॉर्निंग। कॉलेज कब से ओपन हो रहा है सर? बस आज नोटिस जाना चाहिए क्या? कुछ गवर्नमेंट का आया क्या? वो तो बहुत 2-3 दिन पहले ही आ गया था सर आ कि गया है? से। देख लीजिए, कुछ प्रोग्राम रन करा के दिखा देना, और उसमें भी वही वाला प्रोग्राम रन करा के मैं दिखाना चाहता हूँ जिसमें तुम लोग गो टू वाले में, गो टू वाला ना, कह रहे थे कि यहाँ लिखा जाएगा गो टू ये वगैरह। नहीं सर, समझ गया। दे मैंने ही कहा था सर। अच्छा, देखो इसमें नया पेज लेने के लिए फाइल में हम लोग जाते हैं और न्यू जाते हैं और सोर्स फाइल जाते हैं, ठीक है? तो बस यहाँ से प्रोग्राम लिखना शुरू कर देना है। प्रोग्राम टू डिस्प्ले नंबर फ्रॉम 1 to 5। चलिए, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, जानते हैं आप लोग, जो देव सी प्लस प्लस है, ये न्यू कंपाइलर है, ठीक है? यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, उसके बाद हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम ना, कि डॉट एच, डॉट एच भी नो सर। नो सर। नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये लूप से बना रहा हूँ, फोर लूप से, ताकि एक चीज मैं दिखा दूं कि फोर लूप में इनिशियलाइजेशन सेक्शन में आप डिक्लेरेशन कर सकते हैं सी प्लस प्लस में। ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि डिक्लेरेशन कहीं भी किया जा सकता है सी प्लस प्लस में, और इसी को फिर गो टू से बना दूंगा तो आप लोग देखेंगे कि सेम आउटपुट दे रहा है। सी आउट आई इंडेल, इंडेल कहाँ कर्सर लेके चला जाता है? नए लाइन में। नेक्स्ट लाइन। कहाँ लेके चला जाता है बाबू? न्यू नए लाइन लाइन। में, ठीक है। यहाँ एग्जीक्यूट में जाएं, अच्छा इसको सेव कर लो पहले, कंट्रोल एस, सेव, नाम यहाँ दे दो डेमो डॉट सीपीपी की डॉट सी, डॉट सीपीपी। एग्जीक्यूट, कौन सा ऑप्शन चुन लेना है एग्जीक्यूट में जाके? कंपाइल्ड एंड रन। देख सकते हैं ये आउटपुट आ गया, क्लियर है? इसको कैप्चर कीजिए। हम सोच में थे कि पता नहीं आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि मैं लैब का मशीन है, तुम ही लोग इस पे लैब करते हो, प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं होगा तो आउटपुट भी आएगा कि नहीं आएगा, हम अचानक बैठे हैं। चलो ठीक है, ये आ गया, मैं इसको गो टू से बना देता हूँ सेम चीज। कैप्चर कर लिए? यस सर। ठीक। 1 to 5 यूजिंग गो टू। तो गो टू अकेला इस्तेमाल नहीं हो सकता है, गो टू के लिए आप लोग को क्या करना होता है कि आपको लेबल का सहारा लेना पड़ता है। तो लेबल कहाँ, तो जो जो रिपीट होने वाला चीज है ना वही लेबल लिखते हैं, तो उस केस में इसको मिटा दीजिएगा, इस चीज को, ठीक है? और एक वेरिएबल ले लेंगे, एक्स वेरिएबल ले लिए x1, ठीक है? अब x1 होगा तो ये प्रिंट होगा, यहाँ i है तो i की जगह x कर दें। अब सोचो x में 1 है, x प्रिंट हो गया, ठीक है? फिर x को बढ़ा दो। अब बताओ ये दोनों लाइन कितना टाइम्स रिपीट होना चाहिए? 5 टाइम्स। तो लेबल यहाँ लिख लो, इसके पहले मान लो लेबल का नाम हम एमजीएम दे देते हैं, ठीक है? और कंडीशन चेक कर दो x पे,
इफ x लेस और इक्वल टू 5 छोटा है या बराबर है 5 से, तो बार बार कहाँ चला जाएगा? गो टू MGM। बखूबी काम करेगा। देखो कैसे काम करेगा, मैं जरा पहले इस पर ड्राई रन तुम लोग को समझा दूं और फिर जाके रन करा के दिखा दूंगा। सबसे पहले क्या क्या देखिए, चलिए देखा जाए, बड़ा इस पे स्लो काम कर रहा है जूम, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए x है, x में 1 है, देख सकते हैं यहाँ 1 को सबसे पहले प्रिंट कर देगा, 1 को प्रिंट कर देगा, फिर बढ़ के 2 हो जाएगा, चेक करेगा कंडीशन 2 लेस देन 5, यस कंडीशन सही है, तो ये कहाँ भेज देगा आपको बताइए? MGM के पास ना। MGM, yes sir. तो 2 प्रिंट कर देगा, फिर बढ़ के 3 हो जाएगा, फिर 3 छोटा 5 से कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, फिर MGM के पास भेज देगा, 3 प्रिंट कर देगा, बढ़ जाएगा 4 हो जाएगा, 4 छोटा 5 से फिर MGM के पास प्रिंट कर भेज देगा, 4 प्रिंट कर देगा, बढ़ के 5 हो जाएगा, 5 बराबर है 5 के, यस कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो 5 प्रिंट कर देगा, उसके बाद 6 हो जाएगा, 6 छोटा है 5 से, तो बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से 1 to 5 आउटपुट आ जाएगा। मैं रन करके दिखा देता, रन करा के दिखा देता हूँ। क्लियर है? यस सर। इस तरीके लूप से, लूप का जितना सारा क्वेश्चन है ना, 50-60 क्वेश्चन जितना बनाए होंगे, वो सारे को गोटू से बनाया जा सकता है। ठीक है, और गोटू का सिंटेक्स और लेबल का सिंटेक्स, इसको लेबल बोलेंगे। ठीक है, इसके गोटू कीवर्ड है। कभी भी गोटू का काम होता है लेवल के पास पहुंचाना। ठीक है, लेकिन जावा जब हम पढ़ा रहे थे तो उसके समय मैंने बोला था कि गोटू का इस्तेमाल नहीं करने का है, याद है? यस सर। पर क्या मैंने गोटू का इस्तेमाल माना किया है कि लेवल का इस्तेमाल माना किया है? गोटू, अच्छा ऑडियो म्यूट करो बाबू। गोटू का इस्तेमाल मैंने मना किया है कि लेबल का इस्तेमाल मना किया है? जावा में गोटू का इस्तेमाल नहीं हो सकता है, लेबल इस्तेमाल होगा। लेबल ब्रेक और लेबल कंटिन्यू, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जावा का, जो कि एग्जाम में पूछता है। खैर इसको कैप्चर कीजिए और 4-5 क्वेश्चन लूप वाला गोटू से बना लीजिएगा, ताकि आपका गोटू का भी रिवीजन हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन मैं गोटू पे बता दूं कि आप लोग कम से कम 5 क्वेश्चन लूप का गोटू के सहायता से बना लीजिएगा। बना लेंगे सर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि ध्यान दीजिए जरा, पिछले क्लास में फंक्शन का क्वेश्चन मैंने बताया था ना, फंक्शन तक क्वेश्चन बता दिया था मैंने जी सर। और Yes, आप sir. लोग क्वेश्चन बनाने के लिए दिया था। कितना क्वेश्चन आपने बनाया? C++ का सिंटेक्स का यूज करते हुए, सी आउट सीन ये सब यूज करते हुए? 6 या 7 में बनाया था सर। सर बनाए थे 10-15 बनाए थे उस पर। ठीक है, 10-15 और लोग का? पूरा बना लिए सर। वेरी गुड। कहाँ तक? फंक्शन नॉर्मल और तो ठीक है, 1-2 प्रोग्राम, 3-4 प्रोग्राम और मैं करा देता हूँ कुछ अलग अलग। ठीक है, जिससे टाइप कास्टिंग का चर्चा हो जाएगा, क्योंकि टाइप कास्टिंग का सिंटेक्स 2 तरीके से C++ में दिया हुआ है। आप लोग सी लैंग्वेज में पढ़े होंगे टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन। एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करने का प्रक्रिया जो होता है उसको क्या बोलते हैं? टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन बोला जाता है।
और टाइपकास्टिंग दो तरीके का होता है, एक इम्प्लिसिट और एक एक्सप्लिसिट। और इवन मैंने इस चीज को बताया था जब मैंने मैलॉक बताना शुरू किया था, क्योंकि मैलॉक में हमको डायनेमिक मेमोरी लोकेशन जो मैलॉक परफॉर्म करता था वहाँ नीड था हमको टाइपकास्टिंग का। वॉइड पॉइंटर से इंटीजर टाइप का में कन्वर्ट करना, वॉइड पॉइंटर से फ्लोट टाइप के पॉइंटर में कन्वर्ट करना। याद है आप लोग को कि टाइपकास्टिंग मैंने बताया था? सर ने जो बताया होगा वो Yes. बताया ही होगा, लेकिन मैंने भी इस टॉपिक को बताया था दो पार्ट में करके, एक इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट कंपाइलर अपने आप परफॉर्म कर देता है, ठीक है, पर कंपाइलर इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग को परफॉर्म करने के लिए कौन सा रूल अप्लाई करता है? प्रमोशन रूल की डिमोशन रूल? प्रमोशन सर। प्रमोशन। प्रमोशन को हम लोग वाइडनिंग भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सप्लिसिट में क्या होता है कि यूजर स्वतंत्र है, वो वाइडनिंग भी कर सकता है, नैरोइंग भी कर सकता है, यानी प्रमोशन भी हो सकता है और डिमोशन भी हो सकता है। उसका सिंटेक्स होता है। मैं एक नया फाइल लेके बना देता हूं, देखिए। प्रोग्राम टू generate ASCII चार्ट, ASCII चार्ट जनरेट करना है, ठीक है। नेम स्पेस std। आप किस कंपाइलर में प्रोग्राम रन कराते हो हमको इससे कोई मतलब नहीं होता है। आपको जो अंतर बताया है उस अंतर को सिर्फ फॉलो करना, आपका प्रोग्राम रन करेगा। चलिए एक बात बताइए, अगर सी में प्रोग्राम लिखते थे तो लूप कहां से कहां तक चलाते थे ASCII चार्ट डिस्प्ले करने के लिए? पता है? बोलिए। ASCII कितने बिट का होता है? 8 बिट का। 8 बिट का होता है, जिसका रेंज 0 से लेकर 255 तक जाता है। तो लूप कहां से कहां तक Yes, चलाना है हमको मिल ही गया। अगर 7 बिट का ASCII फॉलो करोगे तो 0 से 127 जाओगे, टोटल 128 होता है। तो लूप Yes, चला sir. देते हैं। इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस और इक्वल टू 127 लिखेंगे तो 7 बिट ASCII चार्ट प्रिंट होगा, और यहाँ 255 लिख देंगे तो 8 बिट 8 बिट ASCII चार्ट प्रिंट होगा। अब बताओ, मैं यहाँ सी वाला जानना चाहता हूँ, सी में क्या लिखते थे ASCII चार्ट प्रिंट करने के लिए? मैं तो C++ में लिख दूंगा। बताओ, सी में प्रिंटफ लिखते थे। बोलो क्या लिखते थे? बोलो। याद कितने लोग नहीं है बताएं? सर। याद नहीं है। ASCII चार्ट कभी देखे हो? यस सर। ASCII वैल्यू भी रहता है और बगल में उसका कैरेक्टर भी रहता है। यस सर। पहले ASCII वैल्यू लिख देते हैं, उसके बदले में ASCII कैरेक्टर लिख देते हैं, ठीक है। %C 2 बार टैब टैब दे देते हैं ताकि ज्यादा दूरी ले लेगा। और i दे दो। अब सोचो, पहला बार में i डिस्प्ले हो रहा है तो i पे %d यानी i का इंटीजर वैल्यू डिस्प्ले करेगा डेसिमल में, और यही i का सेम i का ये %c लिखा हुआ था i पर का क्या डिस्प्ले करेगा? कैरेक्टर। तो इस i के लिए 0 डिस्प्ले करेगा और इस i के लिए 0 पर का कैरेक्टर डिस्प्ले करेगा। एक समय आएगा बढ़ते बढ़ते 65 हो जाएगा 65, तो इस i यानी 65 पर का ये डिजिट डिस्प्ले करेगा, 65 डिस्प्ले करेगा, और यही i 65 से 65 पर का कैरेक्टर क्या डिस्प्ले करेगा? A डिस्प्ले करेगा। करेगा? यस सर। ठीक है, रन करा के दिखा देते हैं। जैसे ही प्रोग्राम रन करें, 1 मिनट, लास्ट में फॉर लूप के बाद रिटर्न 0। अभी सी वाला, फिर C++ वाला भी बताते हैं, अंतर देखो। जैसे ही क्या है कि जैसे ही रन कराएंगे, ठीक है, तो एरर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? सेव कर देते हैं, ठीक है, सेव मांग रहा है। चलो demo2 कर देते हैं .cpp। स्क्रॉल कर गया। अब देखो,
दो टैब ज्यादा हो गया इसीलिए आउटपुट थोड़ा सा ये ऐसे 65 पे कहाँ है 65 किधर दिख रहा है जी सर ये ए के पहले 65 पे ए दिख रहा है लेकिन मैं जरा क्या कर दूं डबल टैब होने के कारण दिक्कत हो जा रहा है ठीक है तो इसको एक ही टैब यहाँ लास्ट में दे दूं कंट्रोल एस रन एक्चुअली देखो प्रिंटफ के लिए ये एरर नहीं दिया लेकिन प्रिंटफ के लिए हेडर फाइल कौन सा होना चाहिए था stdio.h डॉट ठीक है इसका मतलब कंपाइलर के अंदर डाला हुआ है कॉमन फंक्शन के फॉर्म में कंपाइल एंड रन देखो जरा देखो तो 0 पे नल है 1 पे ये सिंबल आया 2 पे ये सिंबल आया 3 पे पान का पत्ता है 4 पे ये डायमंड शेप है खैर जो हो अब मैं 10 पे कैरी रिटर्न होता है इंटर 65 देखो 65 पे ए है 66 पे बी है 67 पे सी है 68 पे डी है एंड सो ऑन है ना 97 पे स्मॉल है 98 पे क्लियर है यस सर ठीक है लेकिन कहोगे कि सर C++ में तो %C %D %F ये सब होता है क्या हाँ नो सर तब कैसे करेंगे कब कैसे करेंगे कोई ना कोई उपाय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए चलिए इसको Yes. कैप्चर कर लो तो बताते हैं सी आउट हाँ बोलो बाबू सी आउट पे ही दोनों का वेरिएबल कर देंगे जैसे इंटीजर आई और कैरेक्टर आई सी पहले आउट इस हाँ ठीक है पहले इसको कैप्चर कीजिए फिर बात करते हैं हो गया यस सर अभी देखो अब यहाँ सी आउट लगाओगे तो सी आउट में तो %D %C नहीं होता है तो फिर क्या करोगे ठीक है ये आई प्रिंट करोगे तो इंटीजर प्रिंट कर देगा ना जी यस सर यस सर तो और कैरेक्टर आई भी प्रिंट करेंगे कैसे आई लिख देंगे तो करेक्टर प्रिंट हो जाएगा नहीं सर जैसे अभी 4 में इंटीजर पहले डिफाइन किए ना हाँ, तो वैसे ही सी आउट में पे भी पहले इंटीजर और कैरेक्टर डिफाइन देख लो। नहीं कर सकते जो सिर्फ आई दोनों जगह लिख दोगे तो वही 0 से लेकर 128 दो बार प्रिंट कर देगा आई सी आउट देखो, इंटीजर 0 आई 0 और फिर सी आई बोलो। कैरेक्टर आई प्रिंट नहीं। करने के लिए। तो यहाँ %C नहीं है जो इंटीजर को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर लेता था लेकिन टाइप को ये टाइप का नेचर चेंज करके क्या बना देगा कैरेक्टर समझ गए यस सर अब देखिए जरा आया 65 पर का कैप्चर कीजिए इसको लेकिन C++ में मैंने थोड़ी देर पहले बोला क्या कि एक ही सिंटेक्स टाइप कास्टिंग का चलता है कि 2 सिंटेक्स चलता है बोलो तो 2 सिंटेक्स चलता है ये आई को कैरेक्टर में बदल रहा है 2 सिंटेक्स चलता है तो ये सिंटेक्स जो मैंने लिखा ये जानते हो कौन सा किसका है कैप्चर हो गया यस ये वाला जो सिंटेक्स मैंने लिखा है टाइप कास्टिंग का आई को कैरेक्टर में चेंज कर रहा है ये कहाँ चलता था सी लैंग्वेज में सेम सिंटेक्स सी लैंग्वेज में चलता था लेकिन आप लोग जानते कि वो क्या है सर करें तो देखो आप जो ब्रैकेट ये कैर पे चढ़ाते हो
यानी जिसमें चेंज करना है उस पे चढ़ाते हो। सी प्लस प्लस आप एक्सप्रेशन पे भी चढ़ा दोगे तो चलेगा, यानी ऐसा भी सी प्लस, ये वाला सी Yes, प्लस sir. प्लस का इंडेक्स हो गया। यही सी लैंग्वेज में ऐसे लिखोगे ना तो क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। ये कैसा, ये 1 मिनट बाबू, मैं लिख देता हूं। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. क्या बहुत मशीन गलत बिहेव कर रहा है। ठीक है, कैप्चर करो। कैप्चर हो गया सर। यस सर। और सी वाला तो सपोर्ट करेगा ही नहीं, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। यस सर। ठीक, अब कुछ और 1-2 प्रोग्राम बना देते हैं, थोड़ा सा यूनिक टाइप के, तेरा जान लो कि क्या आउटपुट आप लोग जानते हो क्या नहीं, है ना? यस सर। हाँ बोलिए, क्या आउटपुट आएगा? सर 0। 1 मिनट बाबू। जी सर। हेलो, हाँ जी सर, हाँ जाने का। हम आए थे रजिस्ट्री कराने। शैलेश बोल रहे हैं, कॉलेज ऑफ कॉमर्स। हेलो, हाँ जी, आउटपुट क्या होगा बताइए? सर 0 से 10। हाँ बोलिए, आप लोग सारे लोग फॉर लूप पढ़े हो, इतना देर का। 0 to 10। और लोग तो लूप तो चलेगा ही नहीं सर। हेलो, बोल रहा हूँ लूप तो चलेगा नहीं सर। तो आई का वैल्यू जो 0 गार्बेज वैल्यू लेता है कि नहीं सर, पता नहीं है सी प्लस प्लस में। सर इसमें फॉर लूप लेता है। टर्मिनेट किया हुआ है। लेता है तो फॉर लूप garbage टर्मिनेट value हो जाएगा लेता तो लूप नहीं चलेगा। है। नहीं सर, यहाँ तो फॉर लूप टर्मिनेट हो रहा है सर सेमीकोलन से, तो कैसे चलेगा सर? यहीं पे तो बंद हो जा वही रहा है। टर्मिनेट हो क्यों नहीं गया। चलेगा, चल रहा है। 11 आउटपुट आएगा इसका। यस सर। 0 से 10। यस सर, 11। यस सर, यस सर, यस सर, पता चल। इंटीजर ये डिफाइन फॉर किया लूप हुआ तो है। चला ही सर।
एक मिनट, ये एरर इसलिए दिया क्योंकि इस आई का लाइफ इतना ही ब्लॉक तक रह जा रहा है ना, हम आई ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, देखो सी वाला क्वेश्चन पूछे थे, 11 आउटपुट आया। अगर दोनों जगह आई डिक्लेयर कर देंगे तो सर तो फिर तो गार्बेज वैल्यू देगा ना सर। ना तो नहीं, ये for loop- 11 गार्बेज वैल्यू नहीं है। नहीं सर, अगर मैं पूछ रहा हूँ कि इंट आई ऊपर डिक्लेयर किया, फॉर लूप में भी इंट आई डिक्लेयर करेंगे तो क्या देगा सर वैल्यू? तो सोचने वाली बात है कि तुम तो को वही ये ना, मालूम हो। गार्बेज वैल्यू नहीं देगा ना नहीं, सर। एक बात बता सुनो, इस आई का स्कोप पूरे मेन तक है, ये Yes, आई sir. का स्कोप इस फोर लूप तक रहेगा। तो फॉर लूप तो वहीं तक है ना सर, जो लास्ट में टर्मिनेट तो बता रहे हैं इस फोर लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का नाम सेम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? लोकल और ग्लोबल, यस सर। दे सकते हैं। उस समय प्रायोरिटी किसको देता है, ग्लोबल को कि लोकल को? ग्लोबल को देता है सर। लोकल को देता है। तुम लोग तो को सर ऑफलाइन में मिलो तो हम तुम लोग को क्लास लगाते हैं, बड़ा मत। लोकल को देता है प्रायोरिटी। तो जो नियरेस्ट लोकल तो वो ना काम करेगा, जो उसके नियरेस्ट जो उसके ब्लॉक के अंदर रहेगा सर। किसी चीज से ऊपर जो है वो ग्लोबल कहलाता है, अंदर है तो लोकल कहलाता है। तो लोकल का प्रायोरिटी ज्यादा रहेगा, ग्लोबल का नहीं रहेगा। तब लास्ट में जो आता है वही लोकल होता है, उसको प्रायोरिटी हाई रहता है। अब देखिए, खैर आपको बताता हूँ ये कि ये नल स्टेटमेंट मानता है, इस चीज को क्या मानता है? नल स्टेटमेंट। ठीक है, जानते हो इसको क्या करता है, मशीन कैसे समझता है? इस सेमीकोलन को ला देता है नीचे। अब बताओ, जब एक लाइन रहता है फॉर लूप के बाद, यही स्पेस और दे देते हैं तुम लोग को, सोच लो। यानी अब फॉर लूप का बॉडी एक ही लाइन रहेगा कि एक से ज्यादा लाइन? एक से ज्यादा। हाँ, एक से ज्यादा है। ये सेमीकोलन नीचे जब आ गया तो आपने तो आपका करली ब्रेसेस खत्म हो गया यहाँ से। तो जब Yes. करली ब्रेसेस खत्म हो गया तो इसका मतलब करली ब्रेसेस नहीं लगाते हैं तो कंपाइलर कितने लाइन को बॉडी मानता है? एक लाइन। एक लाइन को। तो इस सेमीकोलन को ही ना बॉडी मान रहा है कि कुछ और मान रहा है? यस सर। सेमीकोलन को बॉडी मान रहा है। तो आई जब 0 छोटा है 10 से यस, तो सेमीकोलन को एग्जीक्यूट करेगा। फिर बढ़कर आई 1 हो जाएगा तो फिर से सेमीकोलन को एग्जीक्यूट करेगा। ये कितना बार सेमीकोलन को एग्जीक्यूट करेगा? 10 बार। 10 बार। पर सेमीकोलन मतलब नल स्टेटमेंट, कुछ आउटपुट नहीं देगा। ठीक है, सर इसीलिए इसमें टोटल नंबर 11 प्रिंट कर रहा है। 0 हाँ 1 फॉल्स 2 कब कर रहा है बताइए? फॉल्स कब कर रहा है? फॉल्स जब 11 इसका पे। आई 11 पे आ जा रहा है। 11 पे फॉल्स कर रहा है तो बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करके लूप से बाहर आ रहा है। तो लूप से बाहर आएगा तो आई प्रिंट करेगा कि नहीं करेगा? यस और आई हैव 11। यस। तो बहुत लोग उस 11 को गार्बेज वैल्यू कह देंगे। तो देखिए, वो 11 गार्बेज वैल्यू नहीं है। इसका प्रमाण लेने के लिए मैं क्या करता हूं आप लोग को, यहां मैसेज दे देंगे तो पता चलेगा ना कि उसी आई का वैल्यू दे रहा है। यस सर। ये वाला सी आउट एग्जीक्यूट कर रहा है, ये गार्बेज वैल्यू नहीं है। रन कर रहा था लूप उतना टाइम। ठीक है, यस सर। गार्बेज वैल्यू कैसे आ जाएगा? 10 बार लूप चलता है लेकिन 10 बार किसको एग्जीक्यूट करता है? नल स्टेटमेंट को। नल का मतलब नथिंग। यस सर। सेमीकोलन इज आल्सो अ स्टेटमेंट, पता सर, है? इसको बस अगर बोलो। C++ में ही ना इसको लेता सी है की नल बात बता रहा स्टेटमेंट। हूँ, सी की बात बता रहा हूँ। सर C++ सी में में अगर टर्मिनेट लगा देते हैं तो फिर वो काम ही नहीं करता है लूप। करेगा। एक दिन और तुम शायद अच्छा, तुम ही अच्छा। थी क्लास में, इफ के बाद सेमीकोलन लिख दिए तो आपने कहा Yes, था sir. कि एरर दे देगा। मैंने कहा Yes, एरर sir. नहीं देगा, रन करा लीजिएगा, नल स्टेटमेंट ट्रीट करेगा या आउटपुट देगा। ठीक है, सेमीकोलन लगाने से Yes, एरर sir. नहीं होता है, मशीन उसको नल स्टेटमेंट ट्रीट करता है। नल स्टेटमेंट Yes. को आपको अगर परेशानी है नल स्टेटमेंट लिखने है तो देखो मशीन दो तरीके से ट्रीट करता है इसको। या तो सेमीकोलन को बॉडी के रूप में ट्रीट कर लेगा और नहीं तो इसको हटा देगा और खाली करली ब्रेसेस जोड़ लेगा, ऐसा बिना बॉडी का, कोई बॉडी नहीं।
तो बताओ बॉडी में कुछ नहीं है तो इसको नल स्टेट मानोगे कि नहीं मानोगे? यस सर। यही हो यस गया सर। नल स्टेटमेंट। तो मशीन इसको ऐसे भी इंटरप्रेट करता है, दो तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो अब आते हैं, मिटा दें। यस सर। हाँ, बोर्ड पे थोड़ा सा ज्यादा ये होगा, आज हम लिखने का भी ये नहीं किया। उन लोगों का क्लास शुरू हो गया, अब जावा स्टार्ट करते हैं, ठीक ना? और सर चलिए, कॉलेज क्वेश्चन खुल रहा है। प्रिंसिपल सर से अभी डिस्कशन नहीं किए हैं, प्रिंसिपल सर डिस्कशन कर लेते हैं, खुलना ही चाहिए। ठीक यस सर। पूरे कॉलेज सब तो खुल ही रहा है सर, हाँ, सभी नोटिस स्कूल अगर ये सब। सरकार का आ गया तो खुलेगा ही। यस सर। और ऑफलाइन में आइए। और ज्यादा लर्निंग एबिलिटी होता है ना? यस यस, ऑनलाइन में होता ही नहीं है सही। फिर भी मैंने कोशिश कंफ्यूजन किया हो कि जाता है। ऑनलाइन में भी हर कुछ लिख दूं। आप लोग देख रहे होंगे कि स्क्रीन पे पेन की तरह ही जैसे कॉपी पे पढ़ाया जाता है वैसे ही पढ़ा रहे थे यस सर। क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, उन लोगों को दूसरे क्लास में जाना होगा, BSc वाले को, इसलिए मैं आज ये वाला 10 मिनट 5-7 मिनट पहले क्विट कर रहा हूँ। जावा स्टार्ट करता हूँ। जावा का टाइमिंग 15 से है ना? यस सर। यस सर। 11:15 से है। 11:20 में ज्वाइन कर लेना लोग, 5 मिनट ब्रेक करके थोड़ा सा हम उधर से बातचीत कर लेते हैं सर से। ठीक है, ओके सर। ओके सर। 11:20 में जावा के लिए ज्वाइन करना। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक।